अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बावाज़ बुलंद। मैं बिलाल हाशमी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। नाजरीन, एक कंपनी ने लोगों को मुलाजमत देने का ऐलान किया। धड़ाधड़ लोग वहाँ पर आना शुरू हो गए। इंटरव्यू देने वाले नौजवान लड़के और लड़कियाँ थे। यकीनन सभी पढ़े लिखे थे, इसलिए सभी ने इस हाई प्रोफाइल मुलाजमत के लिए अप्लाई किया। डायरेक्टर सवाल करता है और फिर सारे उम्मीदवारों के इस सवाल के जवाबात एक एक करके सुनाए जाते हैं। पहले डायरेक्टर इन सब के सामने इस मुलाजमत के बारे में वजाहत करता है। सारे नौजवान हैरान हैं कि इतनी कड़ी शराइत व ज़वाबत वाली मुलाजमत है, मगर उन्हें इत्मीनान होता है कि अगर इतनी सख्त शराइत हैं तो यकीनन इसके बदले में मिलने वाली मराहत और तनख्वाह का पैकेज भी वैसा ही होगा। डायरेक्टर उम्मीदवारों से कहता है कि अगर इनके जहन में इस मुलाजमत को लेकर कोई सवालात हैं तो वो पूछ सकते हैं। आप तसव्वुर कर लें कि वो सब एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं, जिसमें जो भी सवाल किया जाता है उसका जो भी जवाब होता है वो सब बैक वक्त सुन सकते हैं। पहला सवाल था कि इस मुलाजमत के लिए उम्र की क्या हद है। इसका जवाब था कि उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं। औकातकार क्या होंगे, इसकी भी कोई हद नहीं। मेरा मतलब है तकरीबन 24 घंटे। इस पर सबकी चीखें निकल जाती हैं और बड़बड़ाहट में तबसरे होने लगते हैं। 8 घंटे मुलाजमत करने वालों को 8 घंटे से ज़ायद वक्त काम करने पर फालतू मुआवजा मिलता है। क्या इस मुलाजमत में भी 8 घंटे से ज़ायद वक्त करने वालों को ओवर टाइम का मुआवजा मिलता है? जवाब था कि नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर सवाल हुआ कि 8 घंटे मुलाजमत करने वाले को 2 दिन वीकेंड मिलता है, इस लिहाज से इस मुलाजमत करने वाले को कितने दिन का वीकेंड मिलेगा? इसका जवाब था बिल्कुल कोई वीकेंड नहीं मिलेगा, बल्कि वीकेंड पर तो काम का बोझ और भी ज़्यादा होगा। उम्मीदवारों की हैरत बढ़ती जा रही है। ये तो बहुत जालिमाना शराइत हैं। कोई इन शराइत को कैसे तस्लीम कर सकता है? साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं सरकारी और त्योहारों की छुट्टियों के अलावा? जवाब, ना किसी सरकारी छुट्टी पर छुट्टी, ना किसी त्यौहार पर छुट्टी मिलती है। जब ये छुट्टियां ही नहीं मिलती तो किसी और छुट्टी का क्या तसव्वुर? इस मुलाजमत में ना कोई वीकेंड है और ना छुट्टी। वाओ, ऐसी मुश्किल मुलाजमत में तो फिर तनख्वाह आसमानों की बुलंदियों को छूती होगी। सब यही सोचते। और इसके अलावा क्या मराहत होंगी, साल में कितने बोनस मिलेंगे? इसका जवाब था कि मराहत में खाना पीना, रिहाइश, कपड़ा लता और इलाज मुआवजा, ना कोई तनख्वाह है और ना ही कोई सालाना बोनस। उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। ऐसी किसी मुलाजमत का उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये सब तो बहुत फाउल है। ऐसी कड़ी शराइत वाली मुलाजमत कौन करेगा, और वो भी सिर्फ रोटी कपड़े और रहाइश पर? ये तो बहुत गैर इंसानी किस्म की मुलाजमत है। वाह, ऐसी बेदाम तो सिर्फ गुलामी हो सकती है। ऐसी मुलाजमत कौन कबूल करेगा? ना कोई तनख्वाह, ना कोई छुट्टी, ना कोई किसी किस्म की कोई मराहत भी नहीं। कोई बेवकूफ़ भी नहीं ऐसी मुलाजमत कर सकता। ये सब बहुत यकीनन नाकाबिल यकीन है। कोई ऐसी मुलाजमत कर ही नहीं सकता। एक के बाद एक तबसरे चलते हैं और डायरेक्टर इन सब को सुन रहा होता है। आखिर वो गला खंगार कर इससे मुखातिब होता है और कहता है, तुम लोगों को लगता है ना कि ये एक इंतहाई नाइंसाफ़ी वाली मुलाजमत है। ऐसी जालिमाना शराइत पेश करने वाली मुलाजमत कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी मुलाजमत की पेशकश करने वाला गैर इंसानी और गैर इखलाकी जहन रखता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो मुलाजमत तुम लोगों को नाकाबिल यकीन लगती है वही मुलाजमत कोई कर रहा है, तो सब ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। सब ने बैक वक्त यकजुबान होकर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी मुलाजमत कोई भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि हो सकता है, हो रहा है, होता हुआ देखते हो। तुम लोगों के घरों में ऐसा हो रहा है। तुम सब के घरों में से कम से कम एक फ़र्द ऐसी मुलाजमत कर रहा है जिसकी ना कोई तनख्वाह है, ना कोई वीकेंड पे छुट्टी, ना कोई सालाना बोनस। तुम लोग गौर करो। डायरेक्टर रुकता है और उनके चेहरे देखता है जिस पर सवालिया निशान नुमायाँ होता है। हमारे घर में जो भी औरत है, तुम्हारी माँ, बीवी, बहन या बेटी, सोचो, मेरे सारे जवाबों की रोशनी में जांचो, क्या ऐसा नहीं है? सबके चेहरों की हैरत को जवाब मिल जाता है। तुम लोग मुलाजमतें करते हो जिनमें औकातकार हैं, वक्त की पाबंदी है, वीकेंड है, सालाना छुट्टियाँ हैं, तनख्वाहें हैं, बोनस हैं और दीगर कई मराहत हैं। लेकिन तुम्हारे घरों में जो औरतें हैं ये सब कुछ बेदाम करती हैं और जिस दिन से काम करने के काबिल होती हैं तब से लेकर अपनी आखिरी सांस तक करती हैं। तुम्हारी तो कभी ना कभी रिटायरमेंट हो जाएगी, मगर इनकी कभी रिटायरमेंट नहीं होती। बताओ क्या ऐसा नहीं है? डायरेक्टर की बात ख़त्म होने तक तमाम उम्मीदवारों की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वाकई ऐसा ही है, सबका यही जवाब होता है। ये किस कदर सच है। कोई ये कहता है वाकई वीकेंड पर तो औरतें और भी मसरूफ़ हो जाती हैं, घर वालों को स्पेशल पकवान चाहिए होते हैं। एक आवाज़ हफ्ते भर के घर भर के कपड़ों की धुलाई और इस्त्री, हम तो घूमने फिरने चले जाते हैं, मगर इससे घर के कई काम करने होते हैं जो तफरीह के लिए भी नहीं निकलने देते। एक के बाद एक आवाज़ सब इस बात के इतराफ़ में निकल रही थी कि कैसी हस्ती है जो इस दुनिया में जो इस मुश्किल मुलाजमत को कर रही है। बेदाम, बेलौस, दादो तहसीन से बेपरवाह। मुलाजमत में आप ज़रा सा अच्छा काम करते हैं तो तवक्को करते हैं कि बॉस सब के सामने आपकी तारीफ़ों के डोंगरे बरसाए, और ये खामोश कारकुन है जो अपना काम करती है तो किसी को महसूस भी नहीं होने देती।
कि वो काम कर रही है। मर्दों को लगता है कि औरत दिन भर कुछ नहीं करती, मगर उन्हें हकीकत का इल्म तब होता है जब वो नहीं होती और इसके हिस्से का काम नहीं होता। घर की लंका उल्टी हो जाती है। चलें, इसका तो काम है, वो करती रहेगी, आप इसका कोई इवज़ दे भी नहीं सकते। हाँ, मगर कभी कभार दाद के दो लफ्ज़, कभी शुक्रिया के अल्फाज, कभी तशक्कुर से इसका हाथ थाम लेना, कभी अच्छे काम पर कंधे पर थपकी, कभी इसे कह देना कि इसके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है, कभी अपनी उंगलियों की पूरों से इसकी थकावट को चुन लेना, कभी उसे अपने आप से कोई तोहफ़ा ला देना, ख्वाह वो एक फूल ही क्यों ना हो, कभी उससे इसकी ज़रूरत का पूछ लेना, कभी तबीयत का दरियाफ्त कर लेना, कभी उससे इसकी कोई खुशी शेयर कर लेना, कभी इसका गम बांट लेना, इससे एक सच कह देना कि इसके बगैर आपका घर ऐसा जन्नत नज़ीर नहीं हो सकता जैसा कि उसकी मौजूदगी में होता है। वो भी एक इंसान है ना, आपकी ज़िंदगी और आपके घर का अहम तरीन फ़र्द है। 8 मार्च को दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। दुनिया भर की औरतों को यह दिन मुबारक हो। आपके पास अच्छा मौका है। अगर आपने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया तो इस आलमी दिन पर ही अपने घर की औरतों को इनकी अहमियत का एहसास दिलाएं। काम तो वो बेदाम ही करती हैं और आइंदा भी करती रहेंगी। अगर आप मोहब्बत से इनको कुछ देंगे तो इनके काम में और भी लगन पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, आज की वीडियो का यहाँ पर अख्ताम होता है। यकीनन ये कड़वा सच था, मगर हम सबको बर्दाश्त करना होगा, हम सबको हज़म करना होगा, क्योंकि हम सब के घरों में ख़वातीन हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।